कक्षा 11वीं भौतिकी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लंब अक्ष का प्रमेय। ये व्यंजक जो है कॉलेज में भी देखने को मिलेगा, तो समझना प्रारंभ करते हैं कैसे बनेगा। तो भैया हमारे पास एक पिंड है यार, पत्थर का टुकड़ा है मान के चलो, अक्ष बना दो ना, इसमें एक्स अक्ष बना दिए, वाई अक्ष बना दिए, जेड अक्ष बना दिए, और एक बिंदु P ले लेते हैं, कहीं पर तो बिंदु P ले लेते हैं, और ये बिंदु P जो है एक्स अक्ष से एक्स दूरी पर है। कितना आसान है इसको याद करना, बिंदु P एक्स अक्ष से एक्स दूरी पर है, बिंदु यहाँ पर P जो है y अक्ष से y दूरी पर है, तथा बिंदु P z अक्ष से r दूरी पर स्थित है। अब हमारे पास जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है। जड़त्व आघूर्ण का सूत्र बोलता है ज्ञात करने का, तो हम बोले जड़त्व आघूर्ण का एक सूत्र हमको होता है, वो बोलता है द्रव्यमान को ले लेना और दूरी ले लेना और वर्ग कर देना। तो यहाँ पर जो कण दिख रहा है इसका द्रव्यमान है m मान के चलते हैं, और दूरी का वर्ग कर देना। तीन दूरी है, एक x है, एक y है और एक z है। तो पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इस व्यंजक के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट बोलता है कि किन्हीं दो अक्षों के जड़त्व आघूर्णों का योग तीसरे अक्ष के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। कोई दो अक्ष का जड़त्व आघूर्ण निकाल देंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे और ये हमको अगला जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा। तो ये ही हमको लेके आना है व्यंजक के लास्ट में। तो चलो भैया व्यंजक बनाना प्रारंभ करते हैं। तो हम बोले देखो यार एक्स अक्ष के परितः, ये परितः शब्द समझ नहीं आता बार बार क्या होता है यार। देखो बचपन में वाला गेम खेलते थे, एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा है, इस प्लास्टिक के टुकड़े में एक ऐसा रस्सी को फंसा दिए, और उस रस्सी को फंसाने के बाद ऐसा गोल गोल जब घुमाते हैं और हमसे पूछा गया कैसे घूम रहा है, तो हम बोलेंगे ये जो प्लास्टिक का टुकड़ा है वो रस्सी के परितः घूम रहा है, इसी के सापेक्ष घूम रहा है। तो ये परितः सापेक्ष क्या है, इस शब्द का मतलब हम लोग समझे। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। एक्स अक्ष के परितः संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण का सूत्र है आई एक्स इज इक्वल टू समेसन एम एक्स स्क्वायर। जहां पर समेसन एम क्यों लिया गया, संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान आ जाएगा, एक्स क्या है दूरी आ गया भाई। आगे बढ़ते हैं, सेम कहानी y के लिए। y अक्ष के परितः संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण आई वाई बराबर समेसन एम वाई का वर्ग। z अक्ष के परितः संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण आई जेड इज इक्वल टू समेसन एम आर का वर्ग। हो गया, कितना आसान था। अब ये बोलता है एक त्रिभुज खोज लो, पी एम ओ। ये पी एम ओ हम त्रिभुज खोज लिए यार। ये देखो देखो यहाँ पर P और M और O, PMO ये अलग से बना के दिखाते हैं हम। ये P दिखाई दिया, O दिखाई दिया, M दिखाई दे रहा है। ये P O और ये M दिखाई दिया, जहां पर ये 90 अंश का कोण है। अजीब सी बात है, देख के लगता ही नहीं है कि 90 अंश का कोण कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 2D डायग्राम है, द्विविमीय डायग्राम है। अगर इसको 3D में समझना है तो बिल्कुल ऐसा समझना पड़ेगा कि अपने घर में दीवार के, जहाँ पर दीवार पाया गया उस दीवार पे कॉर्नर पे खड़े हो जाओ। ये कॉर्नर पे बिल्कुल खड़े हो गए, यहाँ पर दीवार का एक सिरा ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पर हमारा सर है, और ये देखो ऊपर की तरफ गया, और एक सिरा जाएगा इस डायरेक्शन पे जाने वाला है जिधर हमारा पैर दिखाई दे रहा है, और एक जाएगा इस डायरेक्शन पे, और बिंदु P यहीं कहीं पर है। तो यहाँ से जो लाइन खींचेंगे वो 90 डिग्री की लाइन बनेगा, इधर से 90 डिग्री, इसी 90 डिग्री की बात कर रहा है वो। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण है, 2D डायग्राम में ऐसे ही बनेगा, 3D में 90 अंश का कोण दिखाई देगा। फिलहाल के लिए हम लोग याद कर लेते हैं कि 90 अंश का कोण बनता है, और 90 अंश के कोण के सामने की भुजा को हम बोल देते हैं भैया कर्ण बोल देते हैं। बाकी जो 2 बच गया वो लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, बस हो गया। तो कर्ण का वर्ग ये OP का वर्ग हो जाएगा, फिर हम बोलते हैं PM का वर्ग हो जाएगा, फिर OM का वर्ग हो गया। ये थी कहानी। अब बोलता है चतुर्भुज को जाके ध्यान से देखो, चतुर्भुज को ध्यान से देखते हैं तो OM का वर्ग, ये देखो, हाँ भैया OM का वर्ग, ये रहा OM दिखाई दे रहा है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, OM के सामने दिख रहा है PN, तो ये PN लिख दिया हम लोग। अब बस हो गया यार, एक एक करके मानों को रखना है क्या क्या। अब तो यार इसको कुछ बोला गया है, ध्यान से देखते जाओ। PM कहाँ है हमारा, PM, ध्यान से देखते हैं, P और M का मतलब तो X है, तो भैया इसको लिख देंगे X, और देना पड़ेगा हमको वर्ग। वैसे ही हम देख रहे हैं PN क्या है, ये PN क्या है, PN यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको तो Y बोले हो, तो PN को Y बोल दिए तो Y का वर्ग हो जाएगा भाई। वैसे ही हम बोल रहे हैं OP क्या है,
ओ और पी को हम आर बोल दिए, आर का वर्ग हो गया। जो प्रूफ करना है बिल्कुल उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। पूरे समीकरण में हम कर देते हैं एम से गुणा कर देते हैं भाई, एम से गुणा कर देते हैं, तो इसको मिल जाएगा एम आर का वर्ग बराबर ये एम मिल जाएगा एक्स का वर्ग और वाई का वर्ग। अब एम को अंदर भेजना है भाई, एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर, और ये एम आर का वर्ग तो वैसा ही है। अब हम लोग लेंगे सहारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का लेने वाले हैं हेल्प। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, समीकरण 1, 2 व 3 से। तीनों समीकरण से हम कुछ देख पा रहे हैं। एम आर का वर्ग, अच्छा समेशन देना भूल गया था, इसी लाइन पे समेशन दे देते हैं। संपूर्ण पिंड की बात करेंगे तो चलो अगले स्टेप में लिख देते हैं समेशन एम आर का वर्ग, समेशन एम एक्स का वर्ग, समेशन एम वाई का वर्ग। अब ये तीनों समीकरण की सहायता लेंगे, ये तीनों इक्वेशन की हम लोग सहायता लेने वाले हैं। तो हम क्या बोलेंगे, एम आर का वर्ग, ये एम आर का वर्ग इसको तो हम कुछ बोलते हैं, ये देखो इसको आई जेड बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हम लोग आई एक्स बोल देते हैं भाई, इसको हम समीकरण 2 से आई वाई बोल देते हैं। तो ये हमारा अभिष्ट व्यंजक है जिसमें दो अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण का योग तीसरे अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। तो ये थी कहानी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लंब अक्ष का प्रमेय। वीडियो को पॉज करो और सारे जो कमेंट दिखाई दे रहे हैं इसको नोट कर लो, और जो कमेंट हम बोले हैं उसको सुनते हुए कॉपी में नोट्स बनाते चलो।